कहानी की शुरुआत ईमेल और उसके पिता फ्रांसिस से होती है, जो कि इस टाइम जाम में फंसे हुए थे और इन दोनों में आपस में बहसबाजी चल रही थी। तभी ईमेल गुस्से में आकर अपनी कार से उतर जाता है। तभी उसके पिता उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी उनकी नजर एक हिलती हुई एम्बुलेंस पर पड़ी, जिसके अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और फ्रांसिस ईमेल को लेकर एक गाड़ी के पीछे छुप गया और उस एम्बुलेंस के दरवाजे को तोड़ते हुए एक आदमी बाहर निकला, जो कि देखने में आधा इंसान और आधा पक्षी था। और वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो म्यूटेंट उन दोनों को मारकर वहाँ से भाग गया। तभी थोड़ी देर बाद यह दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर कि फ्रांसिस की पत्नी का इलाज चल रहा था। असल में वो भी एक म्यूटेंट में बदलती जा रही थी और ऐसे ही दुनिया भर में धीरे धीरे सभी लोग म्यूटेंट बनते जा रहे थे। और यहाँ पर इन लोगों के बारे में ये भी देखा गया था, अगर ये किसी इंसान को काटते थे तो इनकी और ज्यादा पावर बढ़ जाती थी। और ये सरकार इन सबको पकड़कर एक अलग जगह पर रखने के लिए रखी थी, ताकि इन्हें ठीक करने के लिए इनकी दवाई बनाई जा सके। और ज्यादातर लोग म्यूटेंट से दूर रहने के लिए पसंद करते थे, जिसमें से एक ईमेल भी था। और फ्रांसिस ने ईमेल को समझाया कि उसकी माँ अपने परिवार का अभी भी एक हिस्सा है। और एक दिन बारिश का मौसम बना हुआ था, जिसके तूफान की वजह से उनके घर की बिजली भी चली गई। और इधर कड़कती हुई बिजली से तभी ईमेल की नजर एक म्यूटेंट पर पड़ी, जो कि वो म्यूटेंट उनके घर की तरफ को झांक रहा था। और इसके बाद बिजली वापस आ जाती है और जैसे ही बिजली आई वहाँ से म्यूटेंट गायब हो चुका था। तभी उनके पास एक इमरजेंसी कॉल आया, जहाँ पर कि वो दोनों ने चले गए, जहाँ पर कि उन दोनों को जाकर वहाँ पर पता चला कि रात के तूफान की वजह से वहाँ पर पेड़ बहुत सारे गिर चुके हैं, जिस वजह से कई सारे म्यूटेंट की बस भी एक नदी में गिर गई थी। तभी फ्रांसिस की नजर एक म्यूटेंट पर पड़ी, जो कि इस टाइम वो मर चुका था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया। तभी उसे शांत कराने के लिए एक पुलिस ऑफिसर जूलिया ने बताया कि कुछ म्यूटेंट अपनी बस से निकलकर कुछ जंगल की तरफ भाग गए थे, जिसमें कि फ्रांसिस की बीबी यानी कि उसमें नैना भी थी। तभी एक दिन एक टीचर ने एक खेलने का मैच भी रखा, जिसके कारण ईमेल की तरफ की टीम वो अचानक से सब जने गिर गए। लेकिन दोस्तों, अचंभे वाली बात तो ये थी कि ईमेल ने अकेले ही उन सबको रोक रखा था और उसकी इसी ताकत की वजह से ये लोग मैच जीत गए थे। और ये सभी लोग उसकी ताकत देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, जिस वजह से उन लोगों ने ईमेल को एक पार्टी देने के लिए ऑफर भी दिया। लेकिन एमिल का ध्यान सिर्फ उसके अपने हाथों की तरफ ही था और वो तुरंत ही अपने घर की ओर भागा, जिस वजह से वो घर पे आते ही अपने नाखूनों के अंदर से किसी चीज को निकालने लग गया। और इतना सारा दर्द झेलने के बाद उसने अपने नाखूनों के अंदर से छोटे छोटे क्लोज निकाले, जिसका मतलब था कि ये खुद भी एक म्यूटेंट बनने लग गया था। और जब उसने अपनी टी शर्ट निकालकर अपनी बॉडी को पीछे से चेक किया तो उसकी बॉडी का भी आकार एक म्यूटेंट की तरह बदल रहा था। और ईमेल अपने अंदर इतने बदलाव देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया। और फ्रांसिस मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था, जिसके बाद इसकी मुलाकात एक जूलिया पुलिस वाली से हुई। तभी अचानक से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। असल में कस्टमर ने किसी म्यूटेंट को देख लिया था। और ये खबर मिलने के बाद जूलिया ने अपने सारे साथियों से इस स्टोर को खाली करने के लिए कहा, लेकिन फ्रांसिस फिर भी उस म्यूटेंट को ढूंढने में लग गया। और फ्रांसिस को लगा कि ये मेरी बीवी लाना तो नहीं है। और जैसे ही फ्रांसिस ने उस म्यूटेंट को देखा तो दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की थी, जो कि इस स्टोर में मछली खाने के लिए आई थी। और उस म्यूटेंट ने इतनी जनों को अपने पास देखकर उन्हें गुस्से में आकर जूलिया के ऊपर कुछ चीज को फेंक कर मारा, जो कि वो वहां से भाग निकले। और इतनी कोशिश करने के बाद जूलिया ने आखिरकार उस म्यूटेंट को पकड़ लिया। और इसके बाद ईमेल अपने दोस्तों की पार्टी में गया, जहां पर कि कुछ दोस्तों ने उसे पार्टी इनवाइट करने के लिए बुलाया था। और ये सभी लोग काफी ज्यादा उस पार्टी में मजे कर रहे थे। तभी अचानक से ईमेल को शराब की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। तभी एक नीना नाम की लड़की ने उसे दवाई दी और ये देखकर ईमेल अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके हाथ को चाटने लगता है। और ईमेल की यह हरकत करने के बाद ये सभी दोस्त उसकी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। और यह हरकत करने के बाद ईमेल को बहुत ज्यादा शर्म आने लगी और वो वहां से उठकर चला जाता है। और ईमेल वहां से उठने के बाद वो तुरंत जंगल की तरफ को भाग जाता है। और जब ईमेल के अगले दिन को उसकी आंख खुली तो वो एक लेक के पास पड़ा हुआ था। तभी उसे अपने मुंह में खून का एहसास हुआ, जिसे सूख कर वो तुरंत अपने घर की तरफ निकल पड़ा। और उसने अपने घर पर पहुंचकर सबसे पहले अपने मुंह से एक पंख निकाला, जिसका मतलब था कि उसने रात को एक चिड़िया का शिकार किया था। जिसके बाद फ्रांसिस और ईमेल पुलिस बैरिकेड को तोड़कर लानो को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तभी ईमेल फ्रांसिस से पूछता है कि पापा, जब मम्मी एक म्यूटेंट में बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ करता था।
तभी फ्रांसिस ने जवाब दिया कि उसे तो कुछ भी अभी तक महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि फ्रांसिस आज भी लाना को अपनी बीवी मानता था। बस थोड़ी सी बदल तो गई थी, और क्या हुआ था। और उन दोनों ने रात को लाना को ढूंढने के लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसमें लाला का मनपसंदीदा गाना बज रहा था। जिसके बाद वो दोनों उसी गाड़ी में सो गए। और आधी रात के बाद ईमेल की आंख खुलती है, जिस वजह से उसे महसूस हो रहा था, और उसकी उंगलियां धीरे धीरे किसी आकार में बदल रही थी। तभी अचानक से उसका कुत्ता जंगल की तरफ को भाग गया। और जैसे ही ईमेल उस कुत्ते को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है, उसी ईमेल एडवर्ड ने ईमेल पर हमला कर दिया, जिस वजह से ईमेल के कंधे से खून निकलना चालू हो गया। और जैसे ही उसकी नजर ईमेल की आंख पर पड़ी, तभी उसे एहसास हुआ कि ईमेल भी एक म्यूटेंट था, जिस वजह से वो वहीं पर रुक गया। लेकिन तभी इसके बाद फ्रांसिस अपने बेटे को बचाने के लिए उसी जगह पर आ गया। जिसके बाद फ्रांसिस तुरंत अपने बेटे को लेकर वहां से निकल पड़ा, और तुरंत फ्रांसिस ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात की। तभी ईमेल ने हॉस्पिटल जाने के लिए इनकार कर दिया, और ईमेल जानता था कि उसके हॉस्पिटल जाने के बाद कि वहां पर क्या होगा। और उन दोनों की बहसबाजी के बीच उनकी कार के आगे एक घोड़ा आ गया, और फ्रांसिस ने समय पर आकर उन्हें अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा लिए। असल में वो एक राइडिंग स्कूल के पास पहुंच गए थे, जो कि कुछ म्यूटेंट ने कुछ घोड़ों पर हमला कर दिया था। और उसी जगह पर जूलिया और उसकी कुछ टीम भी वहां पर मौजूद थी। फ्रांसिस ने अपने भाई को लेकर सीधा आर्मी के पास गया, और उससे उसके जख्म पर कुछ पिक्चर्स लगवा लिए। और कुछ देर बाद ईमेल ने उस जख्म पे से अपने पिक्चर्स को हटाकर उसने अपने खून को चाटना शुरू कर दिया। और ईमेल को अपने घर को जाने के लिए, यानी कि साइकिल चलाते समय अपनी बॉडी में उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसे साइकिल भी चलाई नहीं जा रही थी। और नीना तभी उसके पास आ गई, और उसने अपने साथ समय बिताने के लिए उससे बात की, यानी कि उसे अपने घर तक भी ले गई। जिसके बाद ईमेल नीना के घर से बाहर निकलकर वो एक तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया। जिसके बाद उसने अपने हाथों से एक मछली भी पकड़ी, और वहां से निकलने के बाद वो उस बर्डमैन की तलाश में लग गया, जो कि उस वक्त वो बैडमैन उड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। जिसके मिलने के बाद ईमेल ने वो मछली उसे खाने के लिए दे दी। ऐसे ही ईमेल ने उससे अपना नाम पूछा, लेकिन उसने अपना नाम खुद ही, यानी कि फिक्स नाम रख लिया था। और ईमेल ने उसकी बॉडी पर अलग अलग निशान देखकर उसने हिसाब लगाया कि इसे अलग जगह पर ले जाना चाहिए, जहां पर वो अपने उड़ने की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। तभी ईमेल उसे तालाब के पास ले जाता है, जहां पर की बहुत सारी लकड़ियां पड़ी थी। और ईमेल उन लकड़ियों को उस तालाब में से साफ कर वो अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। और उसी शाम अपने घर जाने के लिए उसे साइकिल चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, और इसीलिए उसने उसी साइकिल को छोड़कर अपने घर जाने का फैसला कर लिया था। जिसके बाद ईमेल ने घर पर आकर अपने पिता से कहा कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है। और अगले दिन बार में काम करने के बाद एक म्यूटेंट ने फ्रांसिस पर हमला कर दिया। तभी फ्रांसिस ने देखा कि ये म्यूटेंट तो एक जंजीर से बंधा हुआ है, इसलिए वो उसे शांत करने के लिए लग गया। तभी उसे अचानक से एक म्यूटेंट के भागने की आवाज सुनाई दी। तभी फ्रांसिस के एक दोस्त ने आकर उस म्यूटेंट को शांत रखने के लिए कोशिश की। असल में उस लड़की का वो म्यूटेंट एक रिश्तेदार था, जो कि वो लड़की उस म्यूटेंट को पुलिस वालों से बचाकर छुपा कर रखती थी, जो कि म्यूटेंट उस जंजीर को तोड़कर भाग गया था। और फ्रांसिस को लग रहा था बल्कि वो मेरी पत्नी थी, जिसका पीछा करते हुए वो सीधा जंगल की तरफ को भागा। जिसके बाद इसकी मुलाकात फिर से उसकी पत्नी से हुई, जो कि पूरी तरह से लाना एक भालू बन चुकी थी। जिसके बाद ईमेल अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो सीधा उस बर्डमैन के पास पहुंचा, जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद ईमेल ने उसके चेहरे की मरहम पट्टी भी की। और फ्रांसिस उसी रात को जूलिया के साथ वो फिर से लाला को ढूंढने के लिए उसी जंगल की तरफ को गया। और दोस्तों, उन्हें लाना का सुराग तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्हें उसी जंगल में घूमते वक्त ईमेल की साइकिल जरूर मिल गई, जो कि ईमेल के मुताबिक वो साइकिल चोरी हो गई थी। और फ्रांसिस ने घर पर आने के बाद ध्यान दिया कि वॉश की एक नाली बंद हो गई थी। और जिसके बाद फ्रांसिस ने उस नाली को खोलकर देखा तो उसमें कुछ बाल और कुछ नाखून निकले थे। जिसके बाद वो उन्हें देखकर समझ गया था कि ईमेल के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रही है। और ईमेल के घर के आने के बाद फ्रांसिस ने उसके सामने उसके नाखून और कुछ बाल और उसकी साइकिल उसी के सामने रख दी। और जब फ्रांसिस ने उससे कुछ पूछा कि भाई ये क्या है, जो ईमेल ने डर के मारे अपना मुंह तक भी नहीं खोला। और फ्रांसिस ने कहा कि तुम घर के बाहर तब तक रहोगे जब तक तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकोगे। और ईमेल ने अपने पिता की ये शर्त देखकर वहां से भागने की कोशिश की, तो फ्रांसिस उसे तुरंत भागकर पकड़ लेता है। जिसके बाद ईमेल काफी देर तक रोने लगा,
जो कि अगली सुबह को ईमेल अपना मुंह लगाकर प्लेट में खाना खा रहा था, जिस वजह से फ्रांसिस ने उससे कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद फ्रांसिस ने उसे लाने की कुछ दवाइयाँ भी दी, जो कि वो अपनी क्लास के दौरान उन दवाई को इस्तेमाल कर सकता था। और ईमेल की पूरी बॉडी की जांच करने के बाद फ्रांसिस ने उसे अपने नाखून काटने के लिए कहा और स्कूल जाने के वक्त उसने उसे रुई भरने के लिए कहा ताकि उसे दूर की आवाज़ें थोड़ी धीरे सुनाई दें। और जैसे ही ईमेल अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो सीधा फिक्स से मिलने के लिए गया तो फिक्स ने कहा कि भाई मैं अपनी आवाज़ तो भूल चुका हूँ, लेकिन हाँ मैं चिड़ै की आवाज़ निकाल सकता हूँ। और ये बात सुनने के बाद ईमेल ने उसे अपने गले लगा लिया और इसके बाद फिर फिक्स ने उसे उड़कर भी दिखाया। और ईमेल भागते भागते एक मेले में पहुंच गया था, जहां पर कि उसके पिता उसी मेले में एक दुकान लगा कर बैठे थे। और फ्रांसिस ने उस मेले में ईमेल को देखकर वो घर पर आकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि फ्रांसिस ने सबके सामने उसे आने के लिए मना किया था। जिसके बाद इन दोनों के बीच आपस में बहुत बड़ी बहसबाजी हो गई, जो कि जल्द ही हाथापाई में बदल गई। और ईमेल ने गुस्से में आकर अपने पिता के कंधे पर काट लिया। और ईमेल के वहां से निकलने के बाद उसकी मुलाकात बाहर नीना से हुई, जो कि नीना ने उसे खेत पर चलने के लिए यानी कि वॉक पर जाने के लिए कहा। और ईमेल ने उसकी बात मानने के बाद उसके साथ वॉक पर जाने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए क्या कुछ पूछो मत। और जैसे ही ईमेल ने अपनी बॉडी पर सर वो टी शर्ट उतारी तो नीना की नजर उसकी बॉडी पर पड़ी, लेकिन नीना उसे देखकर वो घबराई नहीं, क्योंकि वो तो इसके बारे में पहले से ही जानती थी। और एमिल अपने घर पर वापस आने के बाद वो अपने बाथरूम में गया तो एक लड़के ने उसे वहीं पर घेर लिया और उस लड़के ने कहा कि मैंने तुम्हें नीना के साथ देख लिया। जिसके बाद उसने खाट डिवाइस से एक आवाज निकालना चालू कर दिया। और दोस्तों ये आवाज कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि ये आवाज ऐसी थी जो कि सीधा बड़ों पर ही नुकसान कर सकती थी, जिसके कारण उस आवाज से ईमेल को बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ रही थी। और ईमेल उस लड़के को धक्का देकर वो वहां से भाग गया। और इसी के बीच उस लड़के के चेहरे पर एक खरोच भी आ गई थी, जो कि उस लड़के ने ईमेल के खोने के बाद तभी ये खबर धीरे धीरे सब में फैल गई, जो कि कुछ लोग अपना हथियार निकालकर ईमेल को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए, जो कि ईमेल डर के मारे उन्हीं खेतों पर छुपा हुआ था। तभी इसके बाद ईमेल को एक कुत्ते ने खेल लिया। तभी ईमेल ने उस कुत्ते को भजाने के लिए अपनी आवाज निकाली। उन लोगों ने उसी कुत्ते की तरफ को गोलियां चला दी। और जैसे ही वो लोग ईमेल की तरफ को गोली चलाने वाले थे तभी वहां पर फिक्स आ जाता है, जो कि उसने अपने पंजों से एक आदमी को उठाकर वहीं पर मार दिया। जिसके बाद फिक्स अपने जंगल की तरफ को उड़ने लगा, जिसके कारण ईमेल भी उसके पीछे आ जाए। तभी वहां पर कुछ देर बाद पुलिस वाले भी उनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद ईमेल ने अपनी जान बचाने के लिए उस तालाब में कूदने के लिए फैसला कर ही लिया था। तभी लोगों ने हवा में उड़ रहे फिक्स पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जिसके बाद फिक्स सीधा जमीन पर आ गिरा। और ईमेल अपने दोस्त की हालत देखकर, लेकिन ईमेल उसकी हालत को देखकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, जिस वजह से फिक्स ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। तभी फ्रांसिस भी वहां पर आ जाता है और वहां पर कुछ लोगों को यानी कि वहां पर फ्रांसिस भी खड़ा था। जिसके बाद उस बर्डमैन की लाश मिली, लेकिन दोस्तों उस लाश के अलावा यानी कि वहां पर ईमेल भी नहीं था। जिसके बाद उसी रात को एक तूफान आया था, जिस वजह से ईमेल अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में छुप जाता है। जिसके बाद उसकी नजर एक भालू पर पड़ी और उस भालू के पास आते ही ईमेल समझ गया था कि और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ है। और उसकी माँ ने अपने सर से सर मिलाया और उसकी माँ ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। और ईमेल ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर कि सारे के सारे म्यूटेंट रहते थे। तभी एक फ्लेयर शॉट उड़ता हुआ उसी जगह पर आया, जिसका मतलब था कि आर्मी वालों को उनकी जगह का पता चल गया है और सभी म्यूटेंट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, जिसके कारण उन सभी म्यूटेंट को कैद कर लिया था। जिसके बाद पुलिस वालों ने फ्रांसिस को वहां पर बुलाया और कहा यह तो तुम्हारा भाई है। तो फ्रांसिस ने गवाही दी कि वो नशे की हालत में उसी जगह पर पहुंच गया था, जिस वजह से पुलिस वालों ने ईमेल की कुछ साइन मांगे, जो कि वो पेन को ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था और जिस वजह से उसने गलती से उसी कागज को पकड़ लिया था। और जैसे ही उस पुलिस वाले ने उसे दूसरा कागज दिया तो ईमेल उस पर दोबारा से गुस्साने लगा। तभी फ्रांसिस को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने सीधा पुलिस वाले का गला बांध पकड़कर उसे पीछे की तरफ को धक्का दे दिया, जिस वजह से वो पुलिस वाला वहीं पर बेहोश हो गया। और पुलिस वाले के बेहोश होते ही फ्रांसिस ने उस पेपर पर खुद ही साइन कर दिया और साइन करने के बाद ईमेल को वहां से ले जाता है। और जैसे ही वो दोनों वहां से निकले तो कुछ पुलिस वालों ने उनका पीछा करना चालू कर दिया और आखिरकार में फ्रांसिस ने फैसला कर ही लिया था कि उसे कैद नहीं रखने देगा, जिस वजह से फ्रांसिस पूरी रफ्तार से उस कार को जंगल की तरफ को ले गया,
जिसके कारण फ्रांसिस ने ईमेल को उस जंगल में आज़ाद कर दिया। और दोस्तों ये थी इस मूवी की पूरी कहानी, और ऐसे ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।